हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम अभी तक एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट सम। इसमें देखिए स्टेटमेंट में क्या दिया है। स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स इन फिगर 6.34। आगे फिगर्स दिए हैं हमें, टू ट्राइंगल्स दी हैं, तो बताना है कौन सी सिमिलर है। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय you for answering the question and also write the pairs of similar triangle in the symbolic form। देखिए इसमें जो देखो आपको ये फिगर्स दी हैं अलग अलग। जैसे देखो ये फर्स्ट पार्ट में ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर दिखाई दे रहा है। सेकंड पार्ट में ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक है। इसमें एल एम पी एंड डी ई एफ दिया है, और इसमें है एम एन एल एंड पी क्यू आर। तो इस तरह दिए हैं। आपको मैं एक दो समझाऊंगा। इसके करने से पहले आपको थोड़ी प्रॉपर्टी समझ लो कि इसमें, क्योंकि कहा है ना कौन सी प्रॉपर्टी आप लगा रहे हो, तो प्रॉपर्टी समझिए पहले कि दो ट्रायंगल कब कब सिमिलर होती हैं। पहले तो आप ये समझो सिमिलर होता क्या है ना। हाँ जी, तो सिमिलरिटी क्या होती है? जब कोई भी दो शेप देखने में एक जैसी होती है ना, वो होती है सिमिलर फिगर्स। कोई ज़रूरी नहीं कि ट्रायंगल ही सिमिलर होते हैं। दो जैसे कोई भी दो सर्कल होते हैं, वो सभी सर्कल्स को आप सिमिलर बोल सकते हो, क्योंकि उनका रेडियस कम ज़्यादा हो सकता है, उनकी शेप एक जैसी होती है। सभी स्क्वेयर्स आपस में सिमिलर होते हैं, लेकिन वो कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब उनकी सभी साइड्स एग्जैक्टली इक्वल होंगी। तो कॉन्ग्रुएंसी अलग चीज़ है, सिमिलरिटी में सिमिलर दिखने चाहिए। तो यहाँ पे देखो 3 रूल्स हम काम में लेंगे। रूल्स फॉर सिमिलैरिटी। फर्स्ट है एंगल 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 सिमिलैरिटी। तो इफ़ all the 3 angles of first triangle are equal to the corresponding angles of other triangle, then the 2 triangles will be similar। जैसे मैं देखो फिगर बनाता हूँ दो ट्रायंगल की। एक ट्रायंगल मान लीजिए ए बी सी है, ए बी सी। एक मैं थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ, ये मान लीजिए डी ई एफ है। तो अगर इसमें क्या हो, इसके सभी एंगल, जैसे एंगल ए बराबर एंगल डी के हो, एंगल बी बराबर एंगल ई के हो, एंड एंगल सी बराबर एंगल एफ के हो, सभी कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो ना, इस ट्रायंगल के सभी कोरस्पॉन्डिंग एंगल इस ट्रायंगल के सभी एंगल्स के बराबर होंगे, तब क्या होगा? दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगी। अब ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, ये आपको जैसे जैसे करो तो आपको पता लगेगा। जैसे यहाँ पे ए कोरस्पॉन्डिंग है डी के, यानी ट्रायंगल ए बी सी में जो ए की पोजीशन है, उसी तरह की पोजीशन डी ई एफ में डी की है ना। अब सिमिलरिटी के लिए जैसे सिंबल भी कैसे लिखना होता है, जैसे ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू, ये सिमिलर का साइन है, ट्रायंगल डी ई एफ। ये सुन लो, ये इस तरह लिखना होता है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? साइड 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 सिमिलरिटी। क्या होती है? देखो स्टेटमेंट समझो। इफ ऑल द 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल, देन द 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। जैसे पहले तो एंगल की बात कर रहे थे, अब क्या है? ए बी और डी ई। अब ए बी बाई डी ई मैं लिखता हूँ यहाँ पे, देखो कैसे। अगर ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाय ई एफ, फिगर आप देख लेना दोबारा एक बार, बी सी बाई ई एफ, एंड लास्ट इज ए सी बाय डी एफ। तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो बराबर आए, जैसे अगर ये मान लो 4/8 है, मान लो ये 4 है और ये 8 है, तो ये 1/2 रहेगा। ये मान लो 3/6 है, तो ये भी क्या होएगा? 1/2। तो कैंसिल करने के बाद 1/2 1/2 1/2 तीनों अगर होते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा? सभी प्रोपोर्शनल होंगी, इनके जो रेशियो है इक्वल हो गए, तब भी क्या होंगे? ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे।
तीसरी प्रॉपर्टी होती है साइड एंगल साइड। अगर कोई दो साइड, एक ट्रायंगल की कोई दो साइड, जैसे मान लो ए बी और डी ई, ए सी और डी एफ, ये दोनों प्रोपोर्शनल हो, बराबर नहीं हो, प्रोपोर्शन में हो, यानी रेशियो बराबर हो इनका, और इनके बीच वाला एंगल, एंगल ए और एंगल डी, क्योंकि ये दोनों साइड ली थी ना इस ट्रायंगल की, इसकी ये दोनों साइड ली थी, तो ये दोनों साइड के बीच में एंगल ये बन रहा है, इन दोनों साइड के बीच में एंगल ये बन रहा है। तो अगर ये बीच वाला एंगल बराबर हो तब भी क्या होंगे, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ठीक है, तो आपने ये जो इसका फर्स्ट सम है ये आपने खुद करना है। देखिए देखिए इसमें ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर में देखिए, देखो ए 60 है, आप लिखोगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी 60/60, एंगल बी इज आप पहले लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी 60, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू ईच 80, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर ईच 40। तीनों कोरस्पोंडिंग एंगल बराबर हो गए, तब क्या हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर। सिंबल आपको मैंने बताया था कैसे लिखना होता है। ठीक है, तो कौन सी प्रॉपर्टी से, बाई एंगल 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 सिमिलरिटी। कैसे इसको लिखोगे मैं लिख के बता देता हूँ, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्या था, पी क्यू आर, बाय एंगल 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 सिमिलरिटी। ठीक है, तो इसके बाद जैसे आगे देखो, ये अब ए बी सी और पी क्यू आर में आप इसमें खुद चेक करना, यहाँ पे साइड्स देखो। अब देखो 2 की डबल साइड ये 4 है, जो बी सी है 2.5 इसकी डबल साइड ये है 5, और इसकी डबल साइड ये है, मतलब 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, और 2.5 को 2 से करेंगे 5, ये रेशियो 1/2 आ रहा है। तो ये देखने, इसका प्रोपोर्शन आप खुद बनाओगे। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल भी कौन अपना सिमिलर है। ठीक है, तो इस तरह बाकी भी आप देखोगे, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी, यहाँ पे लगी साइड 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 सिमिलरिटी, क्योंकि सब तीनों साइड प्रोपोर्शन में है। ओके, इसके बाद हम अब ये आप खुद कर लेना इसके सभी पार्ट। जिस भी पार्ट में आपको दिक्कत है मुझे कमेंट में बता देना, वो वाला पार्ट आपको मैं समझा दूंगा। ओके बेटा, इसके बाद देखो जो वीडियो चलेगी उसमें हम रिवीजन करेंगे एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट और सेकंड सम। तो आप देखो, मैं आपको कहना भूल गया, जो आप रिवीजन की जो है उसको फेयर नोटबुक पे नहीं करना, आपने वो कहाँ करने हैं, वो प्रैक्टिस नोटबुक पे सम करके देखने हैं, और जो ये वाले सम है ये आपने फेयर पे करने हैं। ठीक है, ये तो हमारा सिलेबस हो रहा है ना साथ साथ। तो ओके बेटा, आगे देखिए, करेंगे एक्सरसाइज 4.4। ठीक है, ये इजी एक्सरसाइज है। तो इसमें देखिए फर्स्ट सम जो है वो देखिए, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। क्या करना है आपने जो इसमें 3 पार्ट्स हैं, मैंने 2 लिखे हैं, आपने पहले नेचर ऑफ रूट बताना है। ठीक है, रूट अगर एग्जिस्ट करते हैं तो उनको हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो इसका जो सेकंड सम मैं कर रहा हूं, 3x² - 4√3x + 4 = 0। तो देखो रूट्स का नेचर बताने के लिए हमें इसमें पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, यानी d निकालना पड़ेगा। b² - 4ac अभी हमने किया था। उसके लिए पहले आप a की वैल्यू 3 है, x का कोफिशिएंट, b क्या है, x का कोफिशिएंट -4√3, एंड c क्या है, c है 4। तो आप निकालिए पहले हेयर b² - 4ac = b क्या है, -4√3 का स्क्वायर, -4, a की वैल्यू क्या है 3 और c की वैल्यू क्या है 4। तो ये क्या होगा देखिए, अब देखो -4 का भी स्क्वायर और √3 का भी स्क्वायर है। -4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, -4 3s are
12 12 4 ज़ा 48, तो ये क्या हो जाएगा आगे देखो, 16 3 ज़ा 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो आप देखो अगर 0 आता है, इसमें तीन चीज़ें हो सकती हैं, आप देखोगे क्या हो सकता है कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, इसकी वैल्यू हो सकती है नेगेटिव, नेगेटिव यानी -8 -9 -4 कुछ भी, ठीक है, या -9/13 भी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है। और क्या हो सकता है 0, और क्या हो सकता है पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर, यानी जैसे यही नंबर है, जैसे 8 9 15 कुछ भी, ये सभी पॉजिटिव, ठीक है। तो अब अगर नेगेटिव आए या 0 आए या पॉजिटिव आए, तब क्या होगा, तब आपको ये बताना है कि वो रूट का नेचर कैसे होगा। तो देखिए अगर नेगेटिव होगा तो रूट्स रियल नहीं होंगे। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नेगेटिव देन द रूट्स आर नॉट रियल, इस केस में रूट्स रियल नहीं होंगे। और अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आए या पॉजिटिव आए तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। मैं लिख देता हूं नॉट रियल, यहां दोनों में रियल, यानी एग्जिस्ट होंगे। यहां आप नॉट रियल लिख सकते हो, यहां पे रियल लिख सकते हो, या यहां पे लिखोगे एग्जिस्ट, यहां पे नॉट एग्जिस्ट, यहां पे एग्जिस्ट, रियल में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो अब ये तो आपको था समझाने के लिए, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा देखो यहां पे 0 आ गया ना, तो बिकॉज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज 0 देयरफॉर रूट्स एग्जिस्ट। अब देखो आपने ये भी बताना है रूट एग्जिस्ट, ये ऐसे सीधा मत लिखो, देयरफॉर लिखो आप रूट्स आर रियल। जब रियल एग्जिस्ट तो करेंगे ही। अच्छा एक बात और है, अब देखो अगर यहां भी रियल है यहां भी रियल है तो फर्क क्या हुआ, ये बात सोचने वाली है। देखो अगर 0 होता है ना तब क्या होंगे, रूट इक्वल भी होंगे। जब आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 आ जाए तो क्या होगा, वो रियल एंड इक्वल, यानी आपको पता है ना कि x की 2 वैल्यूज आती हैं, 2 रूट्स होते हैं, वो दोनों बराबर होंगे, इक्वल होंगे। और यहां क्या होगा, वो रियल होंगे लेकिन इक्वल नहीं होंगे, बराबर वैल्यूज नहीं आएंगी। तो यहां पे लिखोगे बिकॉज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज 0 देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये बात तभी मैंने इसको कैंसिल किया था, क्योंकि जब 0 होता है तो रियल और इक्वल होता है, एग्जिस्ट तो है ही। अगर आपका रियल है तो रूट तो एग्जिस्ट करेगा ही, नो डाउट, लेकिन रियल में भी 2 बातें ना, एक तो वो इक्वल होंगे या इक्वल नहीं होंगे। अब आपको क्या करना है, इनको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या करोगे, आपके पास फॉर्मूला है कौन सा, जो हमने किया था 4.3 में, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यस और नो। तो क्या होगा, b की वैल्यू क्या है, -4√3 ऊपर लिखी हुई है, तो माइनस बी ऑलरेडी माइनस है, -4√3 प्लस माइनस यहां क्या होगा 0 अपॉन 2a, a क्या है, a है आपका 3, 2 मल्टीप्लाई a है ना। तो देखिए आगे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस 4√3 प्लस माइनस 0 और नीचे 6। तो यहाँ पे देखो 2 वैल्यू होने वाली हैं, प्लस माइनस है ना, तो एक बार क्या होगा 4√3 प्लस 0 बाई 6, और एक बार क्या आएगा 4√3 माइनस 0 बाई 6। अब आप चेक कर सकते हो, देखो x के जो 2 रूट्स आएंगे 4√3 बाई 6 और दूसरा भी क्या आएगा 4√3 बाई 6, इक्वल है कि नहीं। तो अभी मैंने कहा था रियल एंड इक्वल है। अब देखो इसको कैंसिल भी होता है, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6,
2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो देयरफॉर x की वैल्यूज़ क्या आ गई, 2 रूट्स के आगे 2 रूट 3/3, 2 रूट 3/3। ओके, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सॉरी इसका सेकंड पार्ट हो गया। इसका जो आप देखो थर्ड है, इसको भी ऐसे ही करोगे, पहले आप b² - 4ac निकालोगे, उसके बाद आप देखना कि रियल है या नहीं है। अगर रियल है तो अगर 0 आता है फिर इसी तरह होगा, अगर पॉजिटिव आता है तो फिर आप सीधा लिखोगे रियल एंड एग्जिस्ट, आप इसको निकाल लेना। और अगर वो नेगेटिव आता है तो आप लिख दोगे रूट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, इसके बाद नेक्स्ट सम करते हैं हम अभी। देखिए इसका सेकंड सम जो है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। आपने क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है किसमें, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, और कंडीशन क्या है, सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। जो रूट्स हैं वो इक्वल होंगे, यहाँ पे कंडीशन है। तो इसका मैं फर्स्ट करा रहा हूँ आपको, सेकंड आप खुद कर लेना। तो यहाँ पे देखिए 2x² + 2kx, सॉरी 2 नहीं है, kx + 3 = 0। तो देखो रूट्स इक्वल कब होते हैं, तो रूट्स आर इक्वल इफ, कब होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, इफ कंडीशन होगी इफ b² - 4ac = 0। अगर b² - 4ac अगर 0 के बराबर होता है ना, तब आपका क्या होते हैं, रूट्स इक्वल होते हैं। तो आप क्या करोगे, b/a/c की वैल्यू भर लो यहाँ पे। इससे पहले आप यहाँ पे a/b/c की वैल्यू लिख लो। a कितना है 2, b कितना है, b की वैल्यू k, और c क्या है 3। ये लिख लो तो गलती के चांस कम होते हैं, ठीक है। कई बार क्योंकि कोई माइनस के भी होते हैं, फिर आप वैल्यू गलत नहीं भरोगे। तो b की वैल्यू देखो क्या है, k का स्क्वायर -4a की जगह 2 और c की जगह 3 = 0, ठीक है। a/b/c की वैल्यू भरनी थी, k² माइनस क्या आएगा, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 = 0। तो देखो यहाँ से k² = 24। अब उधर जाए क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 24। अब देखो 24 जो होता है उसको आप आगे क्या कर सकते हो, इसके फैक्टर करो, क्या होता है 2 × 3। फैक्टर करने आपको आते हैं ना, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। अब देखो ये 2 का पेयर बन गया, तो यहाँ से क्या होगा, 2 रूट से बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा 6। प्लस माइनस लिखेंगे, प्लस माइनस क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखो ये 2 बाहर आया है तो 2 का स्क्वायर था ना, +2 का स्क्वायर भी 4 होता है और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, ठीक है। तो आपका ये इसका k का आंसर आ गया, k की वैल्यू आ गई। इसका जो सेकंड पार्ट है आप क्या करोगे, थोड़ा मैं आपको हिंट दे देता हूँ। आप kx को पहले इससे मल्टीप्लाई कर लेना और 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर तो x - 2 है ना। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी, आप a/b/c लिख लेना पहले, और फिर इसी तरह से रूट्स आर इक्वल इफ, ये फॉर्मूला लगा के आप यहाँ पे k की वैल्यू निकाल सकते हो। तो इसके 2 सम मैंने करवा दिए हैं इसके सभी। तो हाँ जी बेटा, आज का होमवर्क क्या है, एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट सम हम करेंगे, उसके सभी पार्ट, और एक्सरसाइज 4.4 हमने जो आज रिवीजन स्टार्ट किया उसका फर्स्ट एंड सेकंड सम, उसके सभी पार्ट आप कर लेना। जिस सम में दिक्कत आए, जिस पार्ट में, वो आप मुझे बता देना, वो आपको मैं करवा दूंगा। ओके बेटा, थैंक यू, टेक केयर।